Good morning students, RPS Public School. Welcome online classes. Student, today we are going to proceed the next thing. Previously I just told you about the present tense. प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट कैसे होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे कैटेगराइज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे हम समझेंगे और कैसे उसमें हम यूज करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब को और मेन वर्ब को। ये सारे चीज स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीजों को हमने बताया था। आज हम आपको पास्ट टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। पास्ट टेंस जैसा कि पास्ट टेंस से आप रिलेटेड हैं, आप वाकिफ है इस बात से पास्ट टेंस क्या है, बीते हुआ बात को, बीते हुए काम को जिसने जो काम आपने किया वो पास्ट टेंस कहलाया। तो आपकी एक्टिविटी कब हुई, जैसे हमने आपका पिछला वीडियोस दिया, हमने क्लास लिया, वो पास्ट में चला गया, उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। यानी और हमने पहले भी क्लास में बताया था कि हमारे वर्ग, हमारा वर्ग से ही पता चलता है, हमारी क्रिया से ही पता चलता है ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में कि फ्यूचर में। तो सबसे पहले कैसे हम पास्ट टेंस को समझेंगे, कैसे हम समझेंगे कि कोई सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो उसके लिए आपको एग्जाम्पल में आना होगा। जैसे बहुत छोटा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको, वह गया, वह गया, वह गया मतलब आप इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ही वेंट, ही वेंट। अगर हम इसमें बोल दें वह स्कूल गया, आप क्या बोलेंगे, ही वेंट टू स्कूल। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती क्या करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि वह गया, बोलेगा ही इज गोन, वह स्कूल गया, ही इज गॉन टू स्कूल। तो इस तरह का ब्लंडर करते हैं और ये ब्लंडर जो सीबीएसई में कभी भी टॉलरेबल नहीं है। योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड कंप्लीटली। तो इसके लिए आपको इसको ठीक से समझना होगा और एक एक चीज को ध्यान से देखना होगा। ध्यान देने की क्या बात है, हमने पास्ट टेंस में देख लिया वो गया, यानी वो जाने का काम हो गया, वो चला गया। अब कहां गया हमने नहीं बताया, लेकिन यहां पे एक और लिख दिया सेंटेंस, वो स्कूल गया। तो दोनों सेंटेंस आपके सामने पास्ट टेंस में आ सकता है। वो गया, ही वेंट, वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। हम लोग स्कूल गए, we went to school। अब देखिए इसमें ध्यान देने की बात क्या है, सब में वेंट लग रहा है, जाने का, गया, वेंट लगा। और क्या रिमार्केबल कर रहे हैं, यहां सब्जेक्ट देखिए ही है तो भी वेंट लगा, और हम लोग है, हम लोग भी आता है तो भी उसमें वेंट लगा। तो इसका रूल्स क्या है, सबसे पहला है कि पास्ट टेंस में हम क्या देख रहे हैं, आ ए, इस तरह का आपको प्रोनाउंसिएशन हिंदी में आ रहा है। गया आ, गए ए, आ ए, हम लोग पढ़े, हम लोग खेले,
मेरी माँ खाना बनाई ई, हाँ, तो वो क्या शो कर रहा है कि हम पास्ट में चले गए, वो बना चुकी है, वो खाना बनाने का काम कर ली। हम लोग स्कूल गए, हम लोग स्कूल जाने का काम कर गए, तो ये पास्ट हो गया। हमने कल आपको इंग्लिश पढ़ाया, हमने स्कूल आपको हमने इंग्लिश पढ़ाया, हमने अंग्रेजी पढ़ाया, यानी पढ़ाने का काम कर लिया, वो पास्ट की बात है, ठीक है। तो आ ए ई इस तरह का लास्ट में वर्ब के अंत में आपको नजर आएगा। तो पहला काम क्या हुआ, आपने उसको पहचाना कि पहले सेंटेंस है तो किस टेंस में और किस टेंस में है, और टेंस में भी अब ये पास्ट टेंस में भी ये कौन से टेंस में आया। तो हमने आपको बताया था ये आ गया आपका सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, यानी ये जो सेंटेंस हमने आपको बताया ये किस टेंस में आया, तो पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में भी आया, तो किस पास्ट टेंस का 4 कैटेगरीज है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट को समझने के लिए हमने क्या कहा, कैसे हम इसको कैटेगराइज किए। इस टेंस में सिंपल पास्ट के कैटेगरी में हमने किया कि आ ई, मेरी माँ खाना बनाई, मेरे पिताजी ने मुझे डांटा, आ गया। तो आ ई इस तरह का जो लास्ट में हमारा वर्ब के लास्ट में आ रहा है हिंदी में, वो हमें शो करता है कि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में आता है। और जब हम ये समझ गए तब हम इसके रूल्स और रेगुलेशन को समझेंगे। रूल्स रेगुलेशन क्या है वो देखिए। रूल्स रेगुलेशन ये है कि सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर में क्या है, जब ऐसा सेंटेंस आपके सामने आएगा तो आप किस तरह से इसको सेट करेंगे। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, जो वर्ब, ये जो सेंटेंस के शुरू में आता है जो भी वर्ड है। अब सेंटेंस के शुरू में क्या है, ही है, वी है, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हमने 2 एग्जांपल से आपको समझाया है, और भी हम एग्जांपल देंगे आपको। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस, अब ये जो आया वर्ब का रूप, ये गो से बना है। आपने V1, V2, V3 पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में। तो गो होता है, जाने का इंग्लिश क्या होता है, गो। और जब गया तो V2 लगाएंगे। यहां क्या लगा, मेन वर्ब का फॉर्म कौन सा होगा, V2। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस बताइए, प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये आपका ये रहा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस या कॉम्प्लीमेंट। या कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, जो सेंटेंस के लास्ट में जो भी वर्ड आ रहा है वो कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी क्या होता है, पूरक, यानी पूरा करने वाला। यहां पर हम लोग स्कूल गए तो भी वेंट, कहां गए, टू स्कूल। तो कहां का जो आंसर दे दिया वो कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो वी वेंट टू स्कूल। अब देखिए कुछ और एग्जांपल हम आपको बताते हैं इसी सेंटेंस, इसी टेंस से रिलेटेड। ठीक है, आप लोग लिख लिया होगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। यानी शॉर्ट में क्या हुआ, चाहे सब्जेक्ट में आई हो, यू हो, बी हो, दे हो, कोई भी हो, उसके साथ
ठीक है, स्ट्रक्चर में, और कंप्लीमेंट जो होगा तो आप दे दीजिएगा लास्ट में। तो बहुत सिंपल हो गया ये। तो अब जैसे वो हम मेरे पिताजी ने मुझे डांटा, आ गया मुझे डांटा। अब आप बताइए, हम तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, लेकिन इसके पहले आप लोग सॉल्यूशन लिख के बताइए कि ये क्या होगा। मैं तो आंसर लिखने जा रहा हूं, आप पॉज कर देंगे आंसर लिखने के पहले, आंसर इसका देखने के पहले आप पॉज कर देंगे और तब मिला लेंगे इसमें, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए हमने दिया, अब आप पॉज कर लिए, आप देखिएगा नहीं आंसर, और हम लिखेंगे फिर उसको मिलाइएगा। माय फादर डांटने का अंग्रेजी क्या होता है? स्कोल्ड, SCOLD, ठीक है। ये तो डांटने का अंग्रेजी बताएं। हमने कहा कि भी का टू यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म मत लिखेंगे, स्कोल्डेड हो जाएगा, ED लग जाएगा। माय फादर स्कोल्डेड मी, मुझे डांटा। अब क्या हो गया? माय फादर, आपको स्ट्रक्चर हम क्या बताए थे? माय फादर आपके सब्जेक्ट हो गए, यहां पर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप वो स्ट्रक्चर याद रखेंगे, आपको बनाने में कहीं कोई गलती नहीं होगी। अब इसी से कंसर्निंग पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल पास्ट से कंसर्निंग आपके बुक में एक्सरसाइज होंगे, बहुत सारे लिखे होंगे एक्सरसाइज हिंदी में, उसको ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश बनाना है आपको एक ट्रांसलेशन की बुक में। इसी से कंसर्निंग सवाल को आप लोग नोटबुक में बनाएंगे और उसका करेक्शन हम जब ऑफलाइन क्लासेस होंगे आप लेकर आएंगे, हम उसको चेक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर क्या करेंगे, आपको हम इसके आगे वाला जो है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट जो आज हमने आपको जो बताया सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट जो बताया, उसके बाद वाला फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी इसमें ये जो एसर्टिव सेंटेंस है, कल अगले वाले वीडियो में हम क्या बताएंगे, निगेटिव बताएंगे। जैसे वह गया तो हम बताएंगे वह नहीं गया, उसका क्या होगा, उसका कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे, उसके लिए अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन गुड बाय एंड वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स।